नीमच जिले के मोरवन में सुविधि रियांस टेक्सटाइल फैक्ट्री के निर्माण पर अब बड़ा कानूनी झटका लगा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए फैक्ट्री निर्माण पर रोक लगा दी है और प्रशासन से 7 दिन के भीतर जवाब मांगा है। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद मोरवन में आंदोलन कर रहे किसानों के बीच उत्साह का माहौल है। मंगलवार की शाम किसान नेता पूरनमल अहीर ने टाउन हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्टे ऑर्डर की जानकारी दी। अहीर ने कहा, ये फैसला सत्य की जीत है। उन्होंने विधायक ओपी सखलेचा पर जातिगत राजनीति करने और प्रशासनिक पदों पर अपने करीबियों को बैठाने के आरोप लगाए। यहां तक कि हाल ही में मोरवन में हुई घटना का सूत्रधार भी सखलेचा को बताया। इसी दौरान एसडीएम प्रति संघवी पर भी आरोप लगाए गए कि उन्होंने आंदोलनकारियों पर दबाव बनाया और पुलिस से झूठे मुकदमे दर्ज करवाए। अहीर ने कहा, धानुका फैक्ट्री की कहानी सबके सामने है। उद्योग के दुष्परिणाम अब छिपे नहीं हैं और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का दावा पूरी तरह झूठा है। हाई कोर्ट की रोक के बाद अब सवाल ये है कि प्रशासन की ओर से क्या जवाब आता है। अगले 7 दिन इस विवाद के अगले अध्याय को तय करेंगे। हाई कोर्ट से स्टे जिस प्रकार से फैक्ट्री प्रबंधन जो है सरकार वहाँ के कर्मचारियों की सरकारी कर्मचारियों की मदद से और अंधाधुंध रात दिन करके उस जमीन को कब्जा करने के जो प्रयास कर रहे थे, उसको लेके हाई कोर्ट ने यथास्थिति काम रोकने के लिए आज जो स्टे दिया है और उससे पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। सारे किसान आज उनके मन में ये हुआ है कि न्यायपालिका पे जो विश्वास है वो बरकरार है और मैं खुशी बता नहीं सकता। पूरे क्षेत्र में आज जो खुशी है उसको बयान नहीं कर सकता, इतने खुश हैं वहाँ के लोग। जातिगत राजनीति को लेकर भी आपने बड़ा संगीन इल्जाम लगाया है, इसको लेकर क्या? देखो, ये तो काफी समय से चल रहा है। हमारे यहाँ सखलेचा जी जो है वो जैन है और उन्होंने कई मुख्य पदों पे जो समाज के उनके जो नजदीक लोग हैं उनको बिठाया है और अभी जो एसडीएम महोदय हैं वो भी जैन है। कंपनी जिसके नाम से जगह आवंटित हुई है वो भी जैन है, वहाँ के मंडल अध्यक्ष जैन है। तो ऐसे जो स्थितियां हम देख रहे हैं, वहाँ की जनता जो महसूस कर रही है रोज, तो ये तो निश्चित सामने दिख रहा है। सूत्रधार भी आपने बताया है, इसको लेकर क्या कहेंगे जो घटना हुई थी? सूत्रधार तो इन्होंने आज नहीं हमेशा से ये प्रयास किए हैं कि कैसे भी सामने कोई भी आ रहा है उसकी छवि खराब करना। आंदोलन शांतिप्रिय तरीके से कर रहे हैं। हम यहाँ छोटे स्तर से उठे हुए हैं और जो भी काम करेंगे, ये आज बड़े पद पे बैठे हैं, किसी को भी के फोन करके और सामने किसी को भी खड़ा कर देंगे विरोध करने के लिए, विवाद करने के लिए, क्योंकि सत्ता इनके हाथ में है। प्रशासन जो जावद में जो कर्मचारी हैं इनके हिसाब से इन्होंने बिठा रखे हैं और जब एमएसएमई मंत्री थे तब से जो कर्मचारी वहां जमे हुए हैं और जब ये लाए थे तो इनके द्वारा तानाशाही करके, पहले भी मैंने बताया कि सिंगोली के पास में एक ब्राह्मण है शर्मा जी और उन्होंने गौशाला खोल रखी थी, तो उस गौशाला को इन्होंने जेसीबी चलवा के तुड़वा दी। तो ऐसे प्रकरण दबाने के लिए अभी बीच में भी 2-3 झूठे मुकदमे बने हैं। एनडीपीएस के केसों में इन्होंने झूठे लोगों को फंसाया है। सर, किन बिंदुओं पर याचिका दायर की गई थी? हमने जो है गलत तरीके से इनको जमीन आवंटित हुई, गोचर की भूमि थी, वहां जो है पानी, पूरा क्षेत्र वहां से पानी पीता है, पानी दूषित होगा ये सारे, और वहां खेल मैदान है, वहां हॉस्पिटल बन रहा है, वहां स्कूल है और सारे आबादी जो 200 मीटर दूर आबादी है, ये सारी चीजों को लेके हमने वहां याचिका दायर की थी। स्टे आया है, उसके बाद जो आगे की आपके आंदोलन की रूपरेखा थी, जल सत्याग्रह ये करेंगे कि क्या रहेगा? वो सब निरंतर जारी रहेगा जब तक हमको पूरा न्याय नहीं मिल जाता। वो जमीन जो है चरनोई की गौ माता के नाम दर्ज नहीं हो जाती। अगर रिकॉर्ड में आधी जमीन दर्ज है, आधी चरनोई के नाम से दर्ज है, आधी चरागाह के नाम से दर्ज है, जब तक वो गौशाला के नाम से दर्ज नहीं हो जाती, हमारा जो है ये विरोध जारी रहेगा।